नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काश्याम मरणान मुक्ति ही, और किसी के हरिद्वारे मरणान मुक्ति नहीं आया है, अयोध्यायाम मरणान मुक्ति नहीं आया। अन्य तीर्थों का मुक्ति प्रदान करना यही है कि वो काशी प्राप्त करा देंगे आप। आपने कहा माँ यहाँ दाहिनी तरफ बैठती हैं, इसका कोई कारण या इसको इससे जुड़ी कोई ऐसी मान्यता है कि माँ हर तरफ तो बाईं साइड बैठती हैं बाबा के, यहाँ दाहिनी तरफ क्यों विराजमान? दाहिने इसलिए बैठी हैं कि यहाँ पर जो मुक्ति क्षेत्र है ना, मुक्ति प्रदान करना, तो अखिल विश्व के अंदर जहाँ भी बाएं बैठेंगी वहाँ पर सृष्टि होगी, जन्म मृत्यु होगा। जहाँ दाहिने बैठ जाएंगी वहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होगा, सृष्टि अवरुद्ध हो जाएगी। कई बार लोग यहाँ पर, आपने सुना होगा, बाहर से आके आत्महत्या भी कर ले रहे हैं मोक्ष की अभिलाषा में। क्या काशी में मरने से मुक्ति होती है? तो हम किसी नहीं, तो ऐसे नहीं मरना है, आपको स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए। गुरुदेव, वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग महादेव को भी आशीर्वाद दे देते हैं, महादेव के ऐसे गण हैं वो कि जा खुश रहा। कई लोगों से इसको जो है हम लोग सुनते हैं। क्यों नहीं भाई, तो ये प्रेम का भाव उस स्तर पे पहुंच गया है। देखिए ना, यहाँ पे अगर आप इस बात पे आएंगे ना, तो यहाँ के लोगों में बाबा के प्रति जो भाव है वो पिता पुत्र का भाव है, मित्र का भाव है, कभी गुरु का भी भाव है तो कभी राजा का भी। इसीलिए का राजा और का गुरु बोलने की परंपरा है काशी में। तो ये गुरु है वही राजा है, उसी को संकेत है। बातचीत में बनारसी भाषा बोलते हैं, का गुरु ये हुई उत्सव प्रिय है ये स्थान। 7 वार में 9 त्योहार की मान्यता रखती है काशी। महादेव आपके लिए क्या है? पहला तो यही है महादेव का, उन्होंने चुन लिया हमको, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति मैं अगर कई जन्म होंगे तो जन्मों जन्मों में कृतज्ञ रहूँगा। हमने निश्चिंत भाव से बस उनके चरणारविंद में अपनी आसक्ति बना के रखनी है और उनको जलार्पण करना है, उनको चंदन का लेप लगाना है, विभूति चढ़ाना है, तो हमेशा प्रसन्न रहेगा। वाराणसी तो पृथ्वी पर ही नहीं है, ये तो भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है ना काशी। अविमुक्त क्षेत्र कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये न जमीन में है और न धरती पर है, इसके कारण से न ये राजा कोटि में है न प्रजा कोटि में है। ये तो इससे ऊपर त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है ना काशी, जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुदेव, आपको प्रणाम अर्पित करते हुए बहुत स्वागत कर रहा हूँ जय विश्वनाथ। आज के इस पॉडकास्ट में। हम काशी में हैं, वाराणसी में, और वहाँ से इस खास पॉडकास्ट एपिसोड सीरीज़ में आज हमारे साथ बहुत ख़ास अतिथि हैं। हमें समय मिला, बातचीत का अवसर उन्होंने प्रदान किया, इसके लिए हम लोग उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री श्रीकांत मिश्रा जी, आचार्य श्री श्रीकांत मिश्रा जी, आपने उनको कई बार देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के साथ भी, प्रधानमंत्री जी को भी पूजा कई बार वो करवा चुके हैं काशी विश्वनाथ में। और आज मन में जो भाव था, मैं गुरुजी से बहुत दिन से कह रहा था कि महादेव से जो मेरा संवाद कई बार होता है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं और मुझे लगता है मैं उस उत्तर को ढूंढता हुआ कहाँ जाऊँ, तो महादेव ने कहा काशी जाओ, वहाँ मिलेगा बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर। गुरुदेव, कैसे शुरू करना चाहेंगे, किस मंत्र से शुरू करना चाहेंगे? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। इसका अर्थ गुरुदेव? भगवान शंकर का ही विविध रूप, विविध नाम और उनको नमस्कार करने के लिए यह मंत्र है। जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो हम उनको जो भी पदार्थ अर्पित करते हैं, तो ये मंत्र ऐसा है जहाँ पर कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी वस्तु को भगवान को समर्पित करने के लिए। तो अभी तो वर्तमान में हम सब जो बैठे हुए हैं बस उनको नमस्कार करके, क्योंकि मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, मध्य में भी मंगलाचरण करते हैं और अंत में भी मंगलाचरण करते हैं। तो आस्थावान जो धर्म प्राण जन हैं वो ये मानते हैं कि जो अनंत सत्ता का स्वामी है,
जो अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को विलीन करने का सामर्थ्य रखता है। लीनम गमयति इत्यर्थम लिंगैत्य विधीयते। लिंग तत्व का क्या अर्थ होता है? जो अनंतानंत ब्रह्मांड को अपने अंदर विलीन करने का सामर्थ्य रखता है वह लिंग तत्व है। तो ऐसे परमेश्वर को हम नमन करते हैं कि हमारा कार्य जो है निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण हो, और इसी हेतु बाबा विश्वनाथ के इस पवित्र प्रांगण में जब आप बैठे हैं तो और भगवान शिव के संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा अपना जो अनुभव है या जो भी हमारे जितना भी हमको ज्ञान है वो यही है कि जो शिव शक्त्यात्मकम जगत, ये सारा संसार जो है वो शिव शक्त्यात्मक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र का वचन है। शैव जो है वो ऐसा मानते हैं कि ये पूरे जगत का स्वरूप जो है वो शिव शक्ति का स्वरूप है। शिव शक्ति रीति एकम तत्वमाहुर मनीषिणः। शिव और शक्ति का अभेद संबंध है, लेस मात्र भी भेद नहीं है। ये हम समझते हैं व्यावहारिक दृष्टि से कि जैसे स्त्री अलग पुरुष अलग, उसी प्रकार से भगवती को अलग और भगवान को भूत भावन जो भोलेनाथ है उनको अलग हम इस रूप में देखते हैं। और हमारे जो पौराणिक जो ग्रंथ हैं उसमें भी बहुत से ऐसी स्तुतियाँ आई हैं जिनके द्वारा यह लोगों में बोध होता है कि वो भगवती पराम्बा जो पार्वती हैं, सती हैं, अन्नपूर्णा हैं। काशी के अंदर तो भगवती अन्नपूर्णा जो है उनकी प्राण वल्लभा हैं। जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। ये जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। भगवान विश्वनाथ जो काशी के अधिष्ठाता हैं, अधिपति हैं, और उनकी प्राणवल्लभा भगवती अन्नपूर्णा वो काशी की अधिष्ठात्री हैं। दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं यहाँ पर। जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी एक प्रतिज्ञा आप करिए कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है आप अन्नपूर्णा के रूप में उसका उदर पोषण करेंगे। अच्छा जी। उसका पेट भरेंगी, इसकी गारंटी। और ये सत्य है, ये तथ्य है कि काशी के अंदर, पंचक्रोशात्मिका काशी के अंदर कोई भी भूखा नहीं रह सकता है। ये तय है। आप इसको किसी भी रूप में इसको आप वो कर सकते हैं, इसका परीक्षण। तो ये इतनी बड़ी गारंटी जब स्वयं भगवती अन्नपूर्णा लेती हैं, और भगवान शंकर कहते हैं कि जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं उसको तारक मंत्र दे करके सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, मुक्ति उसके सामर्थ्य के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार मैं प्रदान कर दूंगा, जो भी उसका सामर्थ्य होगा। वैसे तो 7 पुरियां हैं मोक्ष की, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 मोक्षपुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया मतलब हरिद्वार, पुरी और कांची और द्वारका, और काशी तो है ही है। लेकिन क्या कहा? काश्याम मरणान मुक्ति ही। और किसी के हरिद्वारे मरणान मुक्ति नहीं आया है, अयोध्यायाम मरणान मुक्ति नहीं आया। शास्त्र ने कहा कि अन्यानि यानि तीर्थानि काशी प्राप्ति करानी च। अन्य तीर्थों का मुक्ति प्रदान करना यही है कि वो काशी प्राप्त करा देंगे आप। वास्तव में तो मुक्ति, निर्वाण, सद्गति, मोक्ष वो यहीं मिलना है, और वो तब मिलना है जब तारक मंत्र, भगवान तारक का मंत्र का उपदेश करेंगे। तो इतनी बड़ी वो गारंटी दे रहे हैं कि जब उसका शरीर, प्राणी मात्र का शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं उसको तारक मंत्र दे करके मुक्ति प्रदान करूँ। तो भुक्ति के लिए अन्नपूर्णा और मुक्ति के लिए भगवान विश्वनाथ, ये दोनों। और आप देखिए कई चीज़ें भौगोलिक दृष्टि से देखिए, कई चीज़ें आप जो चलन में है उसको समझिए। यहाँ पे कहा जाता है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम। यहाँ पे बाजा बजाते हैं लोग जब शव यात्रा जाती है। तो अंग्रेजी में इसको गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है वेयर डेथ हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, जहाँ आपकी मृत्यु का जो है वो बिल्कुल आप वाद्य यंत्रों के साथ पहुँचते हैं। काशी
मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, विलक्षणता, सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य और उत्सव प्रियता की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है काशी। उत्सव प्रिय है ये स्थान। 7 वार में 9 त्योहार की मान्यता रखती है काशी। चना चबैना गंग जल जौ पूर्वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। इस दरबार का ये वैशिष्ट्य है कि यहाँ ये आनंद वन है। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद पूर्वक आनंद वन में रहने वाले, ये आनंद वन है काशी। आनंद को प्रदान करने वाले, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप को सद्यः विनष्ट करने वाले वाराणसी के नाथ और अनाथों के नाथ भगवान श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये भगवान की प्रार्थना है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, गंगा के तरंग से जिनकी जटाएं रमणीयता को, मनोहरता को प्राप्त होती हों। अब देखिए, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, गौरी जिनके सदा सर्वदा वाम भाग में निवास करती हूँ। हम जहाँ से चले थे इस यात्रा को लेकर के, शिव सत्यात्मकम जगत, नारायण के प्रिय अनंग अर्थात कामदेव के अहंकार को नष्ट करने वाले वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ, वाराणसी के पुरपति भगवान श्री काशी विश्वनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। वाम का अर्थ यहाँ पर जो लिया गया है, वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी। ये भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है जी। जहाँ आप बैठे हैं। यहाँ का हर कंकर शंकर समान है। यहाँ पे अब तो समय काल की ऐसी परिस्थिति है कि वो संभव नहीं है, अब होगा भी नहीं, क्योंकि इतना बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। नहीं तो आज से 200-250 साल पहले तक इस क्षेत्र में मलमूत्र त्याग नहीं करते थे लोग, गंगा के उस पार जाते थे। कोई ऐसा कण मात्र यहाँ पर स्थान नहीं है, तिल भर भी स्थान नहीं है कि जहाँ पर आप उसको अपवित्र मान लें। उन्हीं का साम्राज्य, उन्हीं की राजधानी है, सर्वत्र उन्हीं की सत्ता है। करोड़ों शिवलिंग गंगा के अंदर है। ये सब बातें केवल कथानक नहीं है, प्रामाणिक है। आप कोई चाय की दुकान में, पान की दुकान में, गोमती में चले जाइए, देखिए 8-10 तो शिवलिंग ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वाम का अर्थ जो है यहाँ पर वो लिया गया है वामांगे गिरिराज राज तनया। वाम का अर्थ यहाँ सुंदर से लिया गया है जी। वाम का अर्थ बाएं से नहीं लिया गया है। सुंदर पत्नी का स्थान जो है वो तो बाएं हो, तो वामांगिनी कही जाती हैं, लेकिन यहाँ भगवती दाहिने बैठी हैं। इसी के कारण यहाँ सृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। सृष्टि के अवरोध में यही एक प्रमुख कारण है कि भगवती का भगवान से दाहिने बैठ जाना, और जहाँ जहाँ बाएं बैठेंगी वहाँ पर सृष्टि होगी, यहाँ पे सृष्टि नहीं होगी। प्रयागराज में एक बार शास्त्रार्थ हुआ, बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य सब लोग बैठे थे, तो लोगों ने कहा कि भाई सतीर्थराजो जयति प्रयाग, प्रयाग तो तीर्थों का राजा है, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वो सब प्रजा कोटि के हो गए। राजा कोटि का तो केवल प्रयागराज, और किसी तीर्थ में राज शब्द नहीं लगा है। तो वहाँ पे वाराणसी के भी विद्वान उस सभा में थे, उन्होंने कहा कि वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवास। वाराणसी तो पृथ्वी पर ही नहीं है, ये तो भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है ना काशी। अविमुक्त क्षेत्र कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये न जमीन में है और न धरती पर है, इसके कारण से न ये राजा कोटि में है न प्रजा कोटि में है, ये तो इससे ऊपर त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है ना काशी। तो इसीलिए इसको अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं। तो राजा कोई बने, प्रजा कोई बने, इससे क्या फर्क पड़ता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी तो वो अप्रतिम है, अद्वितीय है, अविमुक्त है, जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। इसका
मणिमयी काशी का, स्वर्णमयी काशी का बड़े बड़े महर्षियों ने दर्शन किया है। भौगोलिक दृष्टि से भी आइए आप, एक तरफ यहाँ पे गोदौलिया है जहाँ पे कभी गोदावरी का प्रवाह हुआ करता था, एक तरफ मैदागिन है जहाँ मंदाकिनी का प्रवाह हुआ करता था। त्रिशूल के 3 कंटक होते हैं, दोनों नीचे है, गोदौलिया और मैदागिन, और बीच का मध्य शूल जो है यहाँ जहाँ आप बैठे हैं ज्ञानवापी, जहाँ पर स्थान है, इसका भी बहुत बड़ा वृत्तांत है। जब कुछ भी नहीं था धरती पर, कुछ भी नहीं था, केवल समुद्र में ही जल था, तब यहाँ पर भगवान के दूत आए और उन्होंने ऐसी इच्छा की कि यहाँ पर हम दर्शन करना चाहते हैं। सहस्त्र घटों से अभिषेक किया भगवान के विशाल शिवलिंग के ऊपर। तो वहाँ पर ये सिद्ध हुआ कि अविमुक्त क्षेत्र है काशी और प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। तो वाम का अर्थ वहाँ पर लिया गया है सुंदर, वाम का अर्थ बाएं नहीं जी। और सुंदर इस अर्थ में लिया गया है क्योंकि आप ऐसे भी देखेंगे हमारे यहाँ जो भी श्रृंगार होता है भगवान का वो पश्चिमाभिमुख होता है। तो भगवती का सदा जो है यहाँ पे दाहिने स्थान है, इसके कारण से यहाँ पर सृष्टि अवरुद्ध होती है और यह मुक्ति क्षेत्र कही जाती है। हम अभी तक जो आपसे बात कर रहे हैं वो वाराणसी पर ही केंद्रित हैं, लगभग शिव तत्व पर आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ भी हम केंद्रित हैं तो हम सही दिशा में चल रहे हैं, इसको आप मानिए, क्योंकि ये देवाधिदेव महादेव का सबसे बड़ा स्थान है जहाँ आप बैठे हैं। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, त्रिपुरारी राजनगरी, राजनगरी। ये तो 10वें स्कंद में भागवत में कथा आती है कि ये एक पौंड्रक था। तो पौंड्रक जो है वो करुष देश का अधिपति था। तो पौंड्रक जो है आडंबरी था, वो स्वयं अपने कृष्ण बनने लगा, इलांबर पीतांबर ये सब धारण करके, बांसुरी वगैरह ले करके, मोर पंख लगा करके और कृष्ण की तरह बन करके बैठ गया। और उसने कहा मैं कृष्ण हूँ, वो कृष्ण नहीं है। तो अपने दूत को उसने भगवान कृष्ण के पास भेजा। करुष देश का अधिपति, मतलब भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से लेते हुए जी। ये सब करुष देश था पहले। तो काशीराज का पड़ोसी देश था वो। तो पौंड्रक वहाँ पर भेजा दूत, भगवान कृष्ण मुस्कुराए, उसने कहा कि जाओ कह दो कि वो नीलांबर पीतांबर हटाए और हमें कृष्ण माने, नहीं तो हमसे युद्ध करे। कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं युद्ध करूँगा। और करुष देश में भगवान कृष्ण आए और आकर के भगवान 3 अक्षौहिणी सेनाएं लेकर के ये काशीराज जो है इनकी मदद करने गए, क्योंकि इनकी प्रतिबद्धता थी कि पड़ोसी देश के ऊपर कोई भी संकट आया है तो एक पड़ोसी होने के नाते राजा का यह धर्म बनता है कि ये जानते हुए भी कि हम मारे जाएंगे, हमारी सेनाएं समाप्त हो जाएंगी, तो भी आपको मदद करनी है। 3 अक्षौहिणी सेना लेके काशीराज गए पौंड्रक की मदद करने। इनकी तीनों अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं। राजा का गर्दन राजमहल में गिरा। फिर राजकुमार ने कृत्या को भेजा। कृत्या माने एक जलती हुई राक्षसी जो जाती है जी। जो सबको जला करके भस्म कर देती है। भगवान कृष्ण को तो जला नहीं सकती थी वो, तो वापस, अच्छा उसका काम यह है कि अगर कहीं शत्रु प्रबल हो गया तो जिसने भेजा है उसी को नष्ट कर देगी, वो उसके राज्य को नष्ट कर देगी। तो वापस कृत्या आई और पूरी काशी को जला करके भस्म कर दिया। तो भौतिक काशी तो नष्ट हो गई, लेकिन आध्यात्मिक काशी जो त्रिकंटक विराजित कहा जाता है, त्रिशूल के ऊपर बसी हुई काशी अविमुक्त क्षेत्र है, वो सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाली है, जो अनंत जगत को प्रकाश पुंज प्रसृत करके चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है, प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखती है। और वो प्रकाश पुंज जो है वो भगवान के ज्योतिर्लिंग से ही प्रसृत होता है। नहीं आचार्य जी, आपकी हर बात में बड़े धैर्य के साथ और सारी बातों को ग्रहण किया मैंने, और उससे कई सारे प्रश्न और आए। आपने कहा माँ यहाँ दाहिनी तरफ बैठती हैं, इसका कोई कारण या इसको इससे जुड़ी कोई ऐसी मान्यता है कि माँ हर तरफ तो बाईं साइड बैठती हैं बाबा के, यहाँ दाहिनी तरफ क्यों विराजमान? दाहिने इसलिए बैठी हैं कि यहाँ पर ये मुक्ति क्षेत्र है ना, मुक्ति प्रदान करना है। तो अखिल विश्व के अंदर जहाँ भी बाएं बैठेंगी वहाँ पर सृष्टि होगी, जन्म मृत्यु होगा। जहाँ दाहिने बैठ जाएंगी वहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होगा, सृष्टि अवरुद्ध हो जाएगी। अवरुद्ध हो जाएगी। तो सृष्टि को यहाँ अवरुद्ध करना है ना, क्योंकि यहीं से मोक्ष मिलना है। यहीं से मोक्ष मिलना है।
कई बार लोग यहाँ पर, आपने सुना होगा, बाहर से आके आत्महत्या भी कर ले रहे हैं मोक्ष की अभिलाषा में। क्या काशी में मरने से मुक्ति होती है? तो हम किसी नहीं, तो ऐसे नहीं मरना है, आपको स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए। पर ये आचार्य जी, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? आप जो कह रहे हैं कि यहाँ आके अब कहीं पढ़ लिया आपने और आप यहाँ आ गए। हाँ, वो क्या है ना कि लोग पढ़ते भी रहते हैं ना, देश विदेश में लोग पढ़ते हैं काशी के रहस्य को, काशी खंड को, स्कंद पुराण को या अन्य ग्रंथों को। तो उन सबको ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनका विवेक ये कहता है कि जब यहाँ से मृत्यु, अरे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर आपको 2-4 हज़ार लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि जिनके पास सब कुछ है, दक्षिण भारत के हैं, उनके पास पुत्र है, पुत्री है, संपदा है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। सब कुछ जान छोड़ करके आकर के यहाँ पर एक किराए, मतलब वो घर ले लिया है, जैसे कुछ पैसा दे करके यहाँ पर धर्मशालाओं में एक कमरा ले लेते हैं। वो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका है, और जब आपका शरीर समाप्त हो गया तो वो मटका हो जाएगा। तो कुछ लाख रुपया जमा करके वो ले लेते हैं। खूब उनके पास कहीं कोई कमी नहीं है, बड़ी आलीशान जीवन वो जी सकते हैं, हर प्रकार की सुख संपत्ति संपदा है, लेकिन वो यथार्थ को जान रहे हैं कि हमको जाना है एक दिन, और जाने की व्यवस्था अभी से कर लो, जाने की व्यवस्था अभी से कर लो। तो सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर एक कक्ष ले करके और यहाँ पर वो काशीवास कर रहे हैं। और गंगा स्नान करेंगे, पंचक्रोशी करेंगे, केदार जी जाएंगे, विश्वनाथ जी जाएंगे। उनका यही नित्य नैमित्तिक है, बस कुछ नहीं। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब कुछ छोड़ दिया। उनके बच्चे सब वेल स्टेब्लिश्ड हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, घर मकान सब पड़ा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन एक उम्र के बाद उन्होंने निर्णय ले लिया अब बस शरीर छोड़ने तक अब यहीं पर रहना। ऐसे आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, ये तो ज्ञान का अभाव है ना कि आप अप्राकृतिक मौत को इस तरह से मोक्ष का एक द्वार समझ रहे हैं या मोक्ष का एक तरीका समझ रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल वो ज्ञान उनका अज्ञान ही है वो, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ पढ़ा तो उनको और भी कुछ पढ़ लेना चाहिए था कि ऐसा नहीं है। तो मरना है तो थोड़ा अच्छे से मरो, और ऐसा मरो कि फिर अब देखिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए स्मशान घाट तक लोग जाते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान शिव जो है वो राम नाम सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसी शव यात्रा में बाबा विश्वनाथ भी घुस जाते हैं। अच्छा, वो भी रहते हैं? वो भी आ जाते हैं उसी शव यात्रा में, इसीलिए बोला जाता है ये? हाँ, वो राम राम सुनते हैं, तारक मंत्र, तो उनको आनंद मिलता है कि मेरे राम का नाम लिया जा रहा है। रामा पर शिवो देवा जी, राम ही तो शिव हैं, शिव ही तो राम हैं, कहीं अभेद, उनके अंदर भेद थोड़ी है। रामेश्वर शब्द की व्याख्या इसी प्रकार करते हैं ना, रामस्य ईश्वर, राम ईश्वर यस्य सह, राम है ईश्वर जिसके, या फिर राम के जो ईश्वर है, राम के जो ईश्वर जी। तो ऐसे उस यात्रा में भगवान महाश्मशान तक जाते हैं, राम नाम सत्य है सुनते होते हुए, नाचते झूमते गाते अपना। और जब महाश्मशान से सब लौटता है तब तो कोई बोलता नहीं ना राम नाम सत्य है, तब फिर वो पीछे उनके नहीं जाते, फिर वहीं रुक जाते हैं महाश्मशान, वही उनका पड़ाव। तो गाजा बाजा के साथ भी मरणम मंगलम यत्र, मरना भी यहाँ का मंगल कारक है ना। तो ये यहाँ का आनंद, वन का आनंद है। और इस रहस्य को हम जैसे यहाँ बड़े बड़े विद्वान, बड़ी थी जिनकी शौकत शान, गड़े मूढ़ों की तरह मसान। हमारी क्षमता ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है कि उसके बारे में कुछ सोच सकें, बात कर सकें। ये जितनी भी बातें हो रही है सब बतकही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी माया वही जाने। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, वो आदि मध्य अंत से हीन है, उनका कोई भी पता नहीं लगा जाता। यहाँ पर कितने लोग आए चले गए, कितने बड़े बड़े मनीषी, कितने बड़े ऋषि तपस्वी, यहाँ पर अभी भी साधक इस जगह पर आकर के अपने जीवन को खपा दिया उन्होंने। अरे भाई, हम देखते हैं आजकल लोग हर चीज़ के पीछे कोई न कोई उनका लोभ लाभ होता है, हम ये करेंगे तो हमको ये लाभ होगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको वो रमे हुए हैं उसमें। वो कहीं वेद का पारायण कर रहे हैं, अब वेद का पारायण कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? वो कौन सुन रहा है वहाँ? अकेले एकाकी बैठ करके, कोई नहीं है वहाँ पर। भाई उसके द्वारा उनको कोई
अर्थोपार्जन नहीं करना है, वो कहीं कंदरा में, पहाड़ में, एकांत में। ऐसे कई अवसर आते हैं जीवन में अमित प्रकाश जी, जब आपको, हमको, सबको जितना हम तादाद में बनाएंगे प्रभु से, जितनी उससे आसक्ति बढ़ेगी उतनी हमारे अंदर सात्विकता बढ़ेगी, और उस सात्विकता जितनी बढ़ाते जाएंगे हम ईश्वर के करीब होते चले जाएंगे। कई बार आपने अगर अनुभव किया ही होगा, क्योंकि आप जब इतने सात्विक वृत्ति से रहते हैं, कई बार आप वहाँ भी केदार जी में जा कर के इतना बढ़िया बढ़िया विलक्षण आपने वहाँ पर उसका वो किया, कवरेज किया, तमाम चीज़ें की। तो मैं पहली बार जब गया था उत्तराखंड में, केदारनाथ बद्रीनाथ में जी, तो मैं तो बिल्कुल खो गया वहाँ। पहली बार मुझे लगा कि इतनी सुगंधी इस पहाड़ के अंदर, इन वनस्पतियों के अंदर कहाँ से आ रही है। ये बड़ी बड़ी जो है ऊपर से झरने, जैसे लग रहा है कि शंकर की जटाएं जो है झरझर झरझर ये दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा ही स्वरूप उसका लग रहा था। तो वो इतनी सुगंधी, वो उसके जो क्या बोलते हैं पहाड़ों पर, पत्थरों पर जो वो होते हैं छाल, वो उसके निकालते हैं, वो आयुर्वेद में उसको बड़ा उसका मूल्य होता है, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं है। तो मैंने तो बैठ करके वहाँ पर ऋषिकेश में गंगा के तट पर बैठ करके हिमालय को देखते हुए कुछ अपने जो मन में आए कविताएं भी लिखी वहाँ पर बैठ कर। अच्छा। हाँ। और जो मैंने अनुभव किया वहाँ, जो मुझे अच्छा लगा, तो ऐसा लिखा वहाँ पर तो हिमालय के बारे में, कितने सुंदर हो तुम, तुम्हारे उसके हिमालय के सौंदर्य का मैंने उसमें वर्णन किया। तुम्हारी सुंदरता को मन करता है बस निहारता ही रहूँ ऐसे। मतलब ये जो प्राकृतिक, किसी ने सजाया नहीं उसको, किसी ने बनाया नहीं उसको, तो अब विकास की दौड़ में हम हो सकता है कि कुछ चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हों। आवश्यकता भी है लोगों की कि हम चारों धाम की कनेक्टिविटी भी चाहिए लोगों को। स्वाभाविक है कि उसमें जो वनस्पतियां हैं, वन्य जीव हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब कुछ प्रभावित होंगे उसमें। तो वो कहने का तात्पर्य है कि जब आप सात्विक ऊर्जा से भरे होते हैं, आपका अन्न भी अच्छा होता है। बहुत सी चीज़ें हमको, केवल ये नहीं कि आपको बस नहीं हम तो बस भाव है हमारे अंदर प्रभु के प्रति, तो भाव के साथ साथ हमको बहुत सी चीज़ों में अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ता है। अन्न में मन, जल में प्राण, तेजोमयी वाणी, ये है। महादेव आपके लिए क्या है? 22 वर्ष आपको यहाँ हो गए, उससे पहले आप बाल्यकाल से भी इनकी पूजा करते थे, लगातार करते रहे हैं। आप महादेव को जब सोचते हैं तो कोई परिभाषा आती है मन में? और मैं एक और भी मन में इससे जुड़ा एक प्रश्न था, जिनको आप चाहें तो आप दोनों प्रश्नों को अलग अलग उत्तर दें। महादेव को आपने जितनी बार स्पर्श किया है 22 वर्षों में, उनके सेवा में, उनकी पूजा में, सुबह आके एक पिता की जो छवि होती है और एक पिता की जैसे सेवा कोई उनका पुत्र करता है, बालक करता है, आपके लिए वो भाव क्या है, वो स्पर्श जो है कोई ऐसी अनुभूति देता है जिसको बताना चाहेंगे आप? मैं पीएचडी कर रहा था संस्कृत यूनिवर्सिटी में, मेधावी छात्र था। बहुत से प्रादेशिक और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मैं संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत जगत में मेधावी छात्र था, प्रतियोगी था, प्रतियोगिताओं में भाग लेता था, खूब सम्मान पाता था, खूब पुरस्कार पाता था। बाल्यकाल से लेकर के पीएचडी पर्यंत 1 रुपया मेरी शिक्षा पर खर्च नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। प्राइमरी स्कूल में मैंने शिक्षा प्राप्त की है, कक्षा 1 से 5 तक, जहाँ पैसा लगता ही नहीं था। प्राइमरी स्कूल के बाद सीधे हम क्लास 6 में जब जाते हैं तो हमारे यहाँ प्रथमा, संस्कृत के प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, तो मेरे पिताजी संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य थे और संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे। मेरे पिता भी थे, मेरे गुरु भी थे, मेरे मित्र भी थे। खूब हमारी उनकी मित्रता की बातें होती थी, बहुत आनंद होता था। अब तो हैं नहीं, गत हो गए, लेकिन हम वो जब बैठते थे तो अमित प्रकाश जी ये कह नहीं सकते कि ये पिता पुत्र बैठे हैं। ये होता था हम लोगों में, संस्कृत में संवाद होता था, आपस में हंसी मजाक होता था। उन्हीं के पास रह करके बाल्यकाल से ही क्लास 6 से मैं प्रथमा में चला गया। तो मेरे विद्यालय की दूरी मेरे घर से लगभग 2.5 किलोमीटर थी। पिताजी के साथ पैदल जाता था। बाल्यकाल में सुबह ब्राह्म मुहूर्त में पिताजी उठा देते थे 4 बजे, और उठा करके आवृत्ति करवाते थे विभिन्न स्तोत्रों का, स्तुतियों का, मंत्रों का। उसके होने के बाद हम विद्यालय जाते थे पिताजी के साथ, तो रास्ते भर भी आवृत्ति करवाते थे,
पढ़ाते हुए चलते थे। फिर विद्यालय में जाने के बाद तो अध्ययन अध्यापन होता ही था। तो खैर वो बहुत लंबा हो जाएगा इतिहास। तो पीएचडी कर रहा था संस्कृत विश्वविद्यालय में, वहाँ पर ये यहाँ पे विज्ञापन निकला कि ऐसा ऐसा है, आना है। तो हमने कहा भरते हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं, बस बैठा तो जाए, प्रश्न तो देखा जाए क्या है, करेंगे भले नहीं। तो इस भाव से नहीं आए थे हम कि करना है हमको। तो मैं आ गया, तो पता चला कि मुझे मेरे पत्र को कुछ लोगों ने दबा दिया, मुझे भेजा ही नहीं इंटरव्यू के का लेटर को। तो मैं आ गया पता करने की कब है इंटरव्यू। उसी दिन इंटरव्यू था कार्यालय में, और सारे जितने भी प्रतिभागी थे सब थे। हमने कहा ये क्या है तरीका, हमको कोई नोटिस नहीं, कोई वो नहीं। तो मेरी बात किसी भी तरह से हमारे उस समय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे सीपी तिवारी जी, उनके पास पहुंच गई, और डीएम के पास पहुंच गई। डीएम थे वहाँ आलोक कुमार जी। तो उन्होंने कहा अगर कोई प्रतिभागी आया है, उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर ऑलरेडी जमा है, मूल पत्र नहीं है। उन्होंने कहा मूल पत्र लाइए। मूल, तो हम कहा मूल कैसे, समय दीजिए आप, मूल लेके नहीं घूमता है कोई, घर जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा सारे रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा नहीं समय नहीं दे पाएंगे। तो जिलाधिकारी ने कहा कि नहीं कोई प्रतिभागी है तो उसको ले लो। इंटरव्यू हुआ, धारा प्रवाह अपना इंटरव्यू में हम बोले जो हमको समझ में आया। हम कहे बोलो पहले। जितने विद्वान बैठे थे वो सब मुझे जानते ही थे, सब पढ़ता है, पढ़ने लिखने वाले थे ना हम लोग। हमारे बहुत सारे मित्र प्रोफेसर हैं सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। तो खूब धारा प्रवाह बोला मैं। उसी समय लोगों ने कह दिया कि जाइए आपका पक्का है। तो और लोगों का तो बाद में गोपनीय रखा। तो मैं आ गया। अब आने के बाद जो है हमें बड़ा यहाँ से वो होने लगा। हमें जो काम दिया गया वो काम हमें पसंद नहीं आया। हमने वो टीका लगाना है, चंदन लगाना है, बैठ करके श्रृंगार करना है, वो सब करना है। हम कहे ये सब तो काम नहीं हो पाए। बड़ा परेशान हुए हम बहुत। हम कहे क्या हमको काम दे दिया गया भाई, साड़ी पहनानी है माँ पार्वती को, उनका श्रृंगार करना है, बैठ के रोरी ले करके सबको टीका लगाना है भक्तों को, ये हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई। और हमारे संस्कार में ऐसा थोड़ा सा ये कि पैसा वैसा वहाँ पे ये सब हमसे हो नहीं पाएगा, ये संकोची थोड़ा सा वो था। और दूसरे विधा के थे हम लोग थोड़ा धारा प्रवाह में। तो एक मर गया पुराना सेवादार था, उसने तुम ताम करके हमसे बोल दिया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा हम तुम हमसे तुम करके बात करोगे, मैं यहाँ नहीं करूँगा काम। उच्चाटन हो गया हम। मुझे एक व्यक्ति ने बैठा करके समझाया, कहा आपको पता है कि आप कहाँ हो? इस जगह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हो? बहुत समझाया हमको। विद्यार्थी जीवन था थोड़ा सा, दूसरे विधा के हम लोग थे, मौज मस्ती वाले, आनंद वाले। तो बंधन लग रहा था, कितने समय यहाँ तक रहना है, ऐसे करना है। तो जैसा आपने कहा कि महादेव, तो महादेव की माया ये है कि उनको यहाँ बुलाना था, उन्होंने इस रूप में बुला लिया हमको, और मैं आ गया। क्योंकि वो व्यवस्थाएं सब सुनिश्चित होती हैं ना। पहला तो यही है महादेव का, उन्होंने चुन लिया हमको, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उनके प्रति मैं अगर कई जन्म होंगे तो जन्मों जन्मों में कृतज्ञ रहूँगा कि उन्होंने अपने शरण में, उन्होंने बहुत समझाया कि अरे बाबा हैं ये, विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ तो एक ही है ना, कि और कोई विश्वनाथ है? तो उनके शरण में आने के बाद और इस तरह का, तो फिर बाबा के प्रति आसक्ति होती चली गई। अब रही बात कि हम जब छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उनको क्या भान होता है। तो अब हम लोग इतने घुल मिल गए हैं ना कि हमें कुछ भान वान का कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर ये ज़रूर होता है, मैं ये जानता हूँ कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करते हैं, सभी, एक नहीं हजारों बार आपके घर तक वो व्यवस्था पहुँचाएंगे, आपके घर तक। ये मैं अपनी जिम्मेदारी से पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि वो इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे ही करेंगे। चिंता हमें नहीं करनी है, हमने निश्चिंत भाव से बस उनके चरणारविंद में अपनी आसक्ति बना के रखनी है, और उनको जलार्पण करना है, उनको चंदन का लेप लगाना है, विभूति चढ़ाना है, और वो हमेशा प्रसन्न भाव में। कोई एक ऐसी अनुभूति गुरुदेव जो आप साझा करना चाहें 22 वर्षों में, कुछ ऐसा याद आता हो कि आपके मन में आया हो कि क्या चमत्कार यही होता है,
या ये भाव तो आज इतने दिनों से मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, ये भाव तो कभी नहीं आया? कभी ब्रह्म मुहूर्त में आप जल लेने गए, या कोई ऐसी बात जो आप साझा करना चाहें, जिसको आपको लेकर आया कि अरे ये तो साक्षात आ गए मेरे पास, ये यही भाव दे के चले गए मुझे? ऐसा कोई प्रसंग हमको अभी स्मरण में है नहीं जो मैं आपके साथ साझा कर सकूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब तक भी जितने देर भी उनके चरणारविंद का सन्निधान प्राप्त होता है, वो आनंद से जो है पूरा मन भरा रहता है और उनकी कृपा प्राप्त होती रहती। इससे और ज़्यादा क्या चाहिए हमको? कुछ भी नहीं चाहिए अब। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, अवश्यमेव वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म की गति जो है ना, वो कर्म का भोग तो सबको भोगना ही है। तो अब ये है कि उन्होंने अपने शरण में रखा है, इससे बढ़ के और क्या। आप देख रहे हैं ना, लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, धक्का खा के चले जा रहे हैं। किसी का जल चढ़ पा रहा है, किसी का नहीं चढ़ पा रहा है, किसी का फूल कहीं गिर रहा है, कहीं खिंचा रहा है। वो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं है। और उन भक्तों को भी मन में ये पीड़ा नहीं लानी चाहिए कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, नहीं चढ़ा पाए। आप चल दिए ना उनके लिए, अब ये उनका दायित्व है कि वो क्या कैसे करेंगे। तो वो अपना सब चीज़ें तय कर लेंगे, कहाँ किससे क्या लेना है, क्या करना है। जैसा मैंने पहले कहा कि मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करने के लिए मंदिर में आने के बाद जो भाव होते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि आप नंदी जी के कान में जो कुछ जाके कहिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो। घंटी बजाने का जो अर्थ है, इससे जुड़ी कोई चीजें हैं, या लोग ऐसे ही अनायास करते हैं क्योंकि लोग करते आए हैं? इसको आप क्या मानते हैं गुरुदेव? अपनी हाजिरी लगाते हैं ना वहाँ घंटी बजा के। जैसा मैंने अपने पहले कहा कि ना कि घंटी बजाते हैं तो नंदी जी पूछते हैं, वो नंदी से भगवान शंकर पूछते हैं किसने घंटी बजाया, तो फलाने ने बजाया, अमित प्रकाश ने बजाया, उसने बजाया, तो जाओ कल्याण हो, मंगल हो। तो अब ये उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना को सुन लें। मैंने जैसा कहा कि वो रग रग में बसा हुआ है, प्रतिक्षण वो सर्वत्र विद्यमान है, वो यत्र तत्र सर्वत्र उसकी सत्ता है। उस परम पिता परमेश्वर को हमको जताने बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम कर्मकांडी हैं, हम कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, तादात में बनाते हैं, तादात में बनाते बनाते तद्रूप हो जाने की हमारी इच्छा होती है, तदाकारा कारित चित्तवृत्ति बन जाने की इच्छा होती है। उसके लिए ये सब प्रथम सोपान है कि हम घंटी बजा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके भगवान के पास अपनी बात पहुंचाने। और वैसे ही नंदी भगवान के कान में जाकर के, क्योंकि नंदी जो है उनके साथ हमेशा रहते हैं ना, वो पार्षद हमेशा रहते हैं। आप राजा के पास नहीं पहुंच पाते हो, प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच पाते हो, उनके सचिव के पास पहुंचो, आपका काम बन जाएगा। तो वो उसी प्रकार से हैं और अतिशय मतलब प्रेम भी है उनको नंदी से। तो नंदी जी के पास अगर आप कह देंगे तो नंदी जी तो उनके पास तक बात पहुंचा ही देंगे ना। एक व्यावहारिक धरातल पर ये सब बातें हैं और इसको कर लेने में क्या जाता है। नंदी की पूजा करते ही हम लोग, नंदी धर्म के प्रतीक हैं। तो धर्म के द्वारा हम भगवान शंकर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके कान में हम अपनी बात कहते हैं और घंटी बजाते हैं तो अपनी हाजिरी लगाते हैं बाबा के दरबार में। तो ये सब जो पूजा के उपक्रम हैं, इन्हीं उपक्रमों के माध्यम से जो हमारे लिए सुगम मार्ग बतलाया गया है, ये क्या है ना कि सबका जिसका जिसका जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार उसकी व्यवस्था बनाई गई है। आज के समय में धर्म थोड़ा फैशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे, एक 12 साल 14 साल का बच्चा जो है वो अपने आप को उसके पिता प्रोजेक्ट करते हैं कि जो है ये कृष्ण भक्त है, और फिर वो बाबा बनने की तरफ एक पूरी सुनियोजित तरीके से उसको, ये इसको आप कैसे देखते हैं गुरुदेव? मतलब एक छोटे से बालक को आप इस तरीके से क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और आप ऐसे समय में उसको प्रचलित करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा है ना, उसको मद्यपान तो नहीं करा रहा है ना उसका पिता, उसको ब्रेक डांस तो नहीं करवा रहा है ना उसको, कहीं उसको किसी ऐसी सोसाइटी में तो नहीं दे रहा। अगर वो
कृष्ण के रूप में ही उसको प्रस्तुत कर रहा है, तो आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत तो अंश उसको प्राप्त हो ही जाएगा ना उसको। धर्म के मार्ग पर किसी भी रूप में यस्य देवस्य यद रूपम यथा भूषण वाहनम, आपकी क्षमता है छोटी गोली लेने की, हम दे दें बहुत ज़्यादा पावर की गोली तो आप सहन कर पाएंगे? तो धीरे 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 शनै शनै जो है वो इस प्रकार से भाई उसको इच्छा होगी ना कि आखिर अगर कोई कृष्ण का चरित्र वो बोल रहा है तो जानना भी चाहेगा कि कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर उसमें प्रवेश करेगा, फिर ध्रुव का चरित्र वो जानेगा, प्रहलाद का चरित्र जानेगा। तो फिर जानते जानते अभिनय करने वाले जो अभिनेता होते हैं ना, उनके ऊपर भी वो अरुण गोविल के पीछे पीछे लाखों लोग राम जी का उनके अंदर अपना वो क्या कहते हैं उसको भान करते हैं। इतना सुंदर अभिनय किया कि उन्हीं को राम जी लोग मानने लगे। अब जब जो लोग भी राम जी का स्वरूप का ध्यान करते हैं तो अरुण गोविल का चित्र आ जाता है वहाँ पर। तो ये उसके लिए है जो साधारण है, जो बहुत कठिन आपके पूजा पाठ को, स्तोत्र को, मंत्र को नहीं बोल सकता है, उसको इस रूप में भी हम धीरे 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 करके धर्म के मार्ग पर ला सकते हैं। गुरुदेव, वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग महादेव को भी आशीर्वाद दे देते हैं। महादेव के ऐसे गण हैं वो कि जा खुश रहा। कई लोगों से इसको जो है हम लोग सुनते हैं। क्यों नहीं भाई, तो ये प्रेम का भाव उस स्तर पे पहुंच गया है। देखिए ना, यहाँ पे अगर आप इस बात पे आएंगे ना तो यहाँ के लोगों में बाबा के प्रति जो भाव है वो पिता पुत्र का भाव है, मित्र का भाव है, कभी गुरु का भी भाव है तो कभी राजा का भी। इसीलिए का राजा और का गुरु बोलने की परंपरा है काशी में। तो ये वो गुरु है वही राजा है, उसी को संकेत है। का राजा और का गुरु काहे बोलते हैं ना, जिसे बा राजा कोई बातचीत ऐसे हुआ तो बातचीत में बनारसी भाषा बोलते हैं, का गुरु ये हुई, मतलब ऐसे ही बहुत प्रसन्न हो गए तो बा राजा तोहार तो एकदम कोनो जोड़े नहीं हो, हाँ तोहार भावे नहीं मिलत हो, कोनो इस तरीके की बात। तो ये राजा और गुरु, ये सारे शब्द जो है संकेत करते हैं परम आराध्य को, विश्व आराध्य को, विश्व वंद्य को, भगवान श्री काशी विश्वनाथ को, जो हम सब के परम आराध्य हैं, यहाँ के अधिपति हैं, यहाँ के राजा हैं, गुरु। कौन से श्लोक और मंत्र के साथ कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे गुरुदेव? वंदे देव मुमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांकवनिनयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम वंदे शिवं शंकरं विश्वेशो जनको ह्युमा च जननी गंगा च मात्री स्वसा ढुंढी भैरव दंडपाणि सदृशा ज्येष्ठा मम भ्रातरः श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी भार्या ममेयमति सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा काश्यां कुटुम्बं मम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपने समय निकाला, समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आपसे आशीर्वाद हम लोग लेते हैं और इस संवाद में बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं गुरुदेव। मैं चाहूँगा कि आप समय निकाल के
हमारे उन प्रश्नों, हमारे अंदर के उन तमाम कौतूहल वाले जो प्रश्न हैं, उसका भी उत्तर हम आपसे ज़रूर एक दिन बैठ के इसको प्राप्त करना मैं चाहेंगे। आपके जैसे सुयोग्य पत्रकार, निर्भीक, निर्द्वंद, निष्पक्ष पत्रकार के सामने बैठा हूँ। मुझे क्या होता है ना कि कभी-कभी जब आप किसी अच्छे सजातीय परमाणु के साथ बैठते हैं, तो उन परमाणुओं के प्रभाव से वाणी परिष्कृत होती है और फिर वो धारा बनती ही चली जाती है अनवरत अबाध गति से। तो बस ये सब जो भी है वो सब आपके कारण है और मूल में इसके बाबा हैं। लेकिन आपने हमें इस ओर चाहा, आपसे प्रेम के कारण मैं इस ओर आया, नहीं तो मैं इन सब चीज़ों में रहता नहीं हूँ बिल्कुल। बस मैं समझता हूँ कि अब पता नहीं कब आगे क्या होगा, भगवान जाने। लेकिन एक भगवान निष्ठा से ओतप्रोत होकर के भगवत भक्ति से के प्रति आसक्ति लोगों के मन में हो और एक नए युग के लिए और नए लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारे शिव तत्व के बारे में और तमाम ईश्वरीय तत्व के बारे में वो जानें, समझें और अपने धर्म के प्रति आसक्त हों, धर्माचरण में प्रवृत्त हों, सत्यवादी बने और यथार्थवादी बने। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। बहुत आभार आपका हृदय से, क्योंकि आपने आज इतना विषयगत बातें उठाई कि शायद बहुत वर्षों के बाद इतना बोलने का, कहने का, बात करने का मुझे अवसर मिला और पता नहीं कहाँ से इतना बोलता भी चला गया। वो शायद लगता है कि आप कहीं कुछ ऐसा जादू चला रहे हैं हमारे ऊपर जो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।